ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾरुल चावला ने दस्सिया है कि बरसात ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੁਮਸ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀਬ 10 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अपना तौलिया, सराणा ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਵੱਖ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ, क्योंकि गलत दवाई के इस्तेमाल दे नाल अख दा कॉर्निया प्रभावित हो सकता है ते गंभीर नुकसान होने का खदशा रहता है। इस दे लई किसी भी परेशानी की स्थिति दे विच तुरंत नज़दीकी आई स्पैशलिस्ट तो सलाह लेना सब तो सुरक्षित उपाय है। आजकल मॉनसून के सीज़न में कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है। कंजंक्टिवाइटिस होता है जैसे आँखों का आना। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आँख पिंक सी हो जाती है, लाली आ जाती है आँख में। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें पानी आता है, रेडनेस होती है आँखों में, इचिंग हो सकती है, गीद आ सकती है और कभी कभी आगे जाके अल्सर भी बन सकता है। तो इससे हमें ये इसलिए मानसून सीज़न में ज़्यादा होता है क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वातावरण में मॉइस्चर होता है और जो गर्मी होती है, उसके कारण जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो उस ग्रोथ की वजह से वो हमारी आँखों में अफेक्ट। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट सीधा केमिस्ट शॉप पर जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, बट उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको एक आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टीरॉयड ड्रॉप्स दी जाती हैं गलती से, जो काला मोतिया आगे जाके कर सकती है। तो हमें मेडिकल डॉक्टर को ही आईज अपनी दिखानी चाहिए। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि पेशेंट को आँखों में पानी आने लग जाता है, लाली आने लग जाती है, डिस्चार्ज आने लग जाता है और कभी कभी धुंधला भी दिखने लग जाता है। और हमारे को डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए अगर हमें एक आधा दिन में रिलीफ ना मिले तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। या फिर अगर हमारे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो आँख में, या आँखों में निगाह जा रही हो, ब्लर्ड विजन जिसको कहते हैं हो रही हो, वो हमें ज़रूर उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आगे जाके ये कंजंक्टिवाइटिस अल्सर में भी बदल सकता है, जिसमें आगे की जो पुतली होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। जी, जब आँखों में जलन होती है या रड़क हो रही होती है तो पेशेंट कभी कभी आँखों को मल देता है। तो अगर कोई आँख के अंदर टुकड़ा फंसा होता है, वो आँख की आगे की पुतली जो होती है उसके ऊपर खरोंच कर देता है। उस खरोंच के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आके जम जाते हैं और उसकी वजह से पुतली का अल्सर हो जाता है, जिसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। उस कंडीशन में आँख की विजन जो है, जो आँख की रोशनी है, वो आगे जाके जा सकती है। तो हमें कभी भी आँखों को मलना नहीं चाहिए और हमें अगर कुछ रड़क या कुछ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। हमें आँखों में पानी नहीं मारना चाहिए। हमारे को एक बारी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे सिंपल ड्रॉप्स जैसे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, कभी कभी उसी से भी फ़र्क पड़ जाता है, तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अपने आप ही एंटीबायोटिक ड्रॉप या कोई और ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ
ਬਚੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।